बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे। अब यहाँ पर आपको बताएं, टाउनशिप अली रोड पर वाक़या बस स्टॉप ज़ुबो-हाली का शिकार है। बस स्टॉप पर जगह जगह गंदगी के ढेर, बदबू और ताफून फैलने लगा। बस स्टॉप पर मुसाफिरों के लिए नस्ब बेंच भी टूट फूट का शिकार हैं। रोशनी का बंदोबस्त ना होने के बायस मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है और बस स्टॉप का फर्श मुसाफिरों के बैठने के लिए बेंच इंतजामी तवज्जो के मुंतज़िर हैं। इस पर मजीद बात करेंगे आफाक नज़ीर से। जी आफाक, बताएगा। अली रोड पर वाक़े बस स्टॉप ज़ुबो-हाली का शिकार है। लाइट्स का यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है, जिसके बायस ये जो बस स्टॉप है तारीकी में डूबा हुआ दिखाई देता है। काफ़ी मेन एरिया है, ऑफिसेज यहाँ पर लोगों के मौजूद हैं, कमर्शियल एरिया है और ऐसे एरिया में बस स्टॉप की ये हालत होने से जो है वो मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना रहता है। ख़ासकर जो ख़वातीन मुसाफिर हैं वो यहाँ पर इंतज़ार करते हुए खौफ महसूस करती हैं उनके साथ कोई नाखुशगवार वाक़या यहाँ पर पेश ना आ जाए। अतराफ़ में जगह जगह कूड़ा करकट भी है, जिसके बायस स्मेल उठ रही है। रोड पर जो लगी रोड लाइट्स हैं वो भी गैर फाल हैं, जिसके बायस पूरा का पूरा रोड जो है वो तारीकी में डूबा हुआ दिखाई देता है। आमतौर में जो है वो लोगों को मुश्किलात का सामना रहता है। पैदल राहगीर गुजरते हुए खौफ महसूस करते हैं कि कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो यहाँ पर उनके साथ पेश ना आ जाए। मुसाफिरों की जानिब से, शहरियों की जानिब से जो है वो कई बार मुतल्लिका इंतज़ामिया से दरख्वास्त की गई है कि बस स्टॉप के ऊपर जो है वो लाइट्स को लगाया जाए, अतराफ़ में सफाई सुथराई को यकीनी बनाया जाए, रोड पर जो लगी लाइट्स हैं उनको फाल किया जाए। लेकिन शिकायत के बावजूद उनके मसाइल यूँ के तू मौजूद हैं। उनका यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इन मसाइल को हल किया जाए ताकि यहाँ पर जो इंतज़ार है वो आसान हो सके और सड़क पर जो आमदोरफ्त है उसमें भी किसी किस्म का मुश्किल का सामना ना करना पड़े अंधेरे के बायस। जी ठीक है आफाक नज़ीर, बहुत शुक्रिया आपका। दिल के मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण। वज़ीर आला कार्डियक सर्जरी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। ओपन हार्ट सर्जरी के लिए 3 अरब का फंड जारी। पंजाब ने कार्डियक सर्जरी का सबसे बड़ा रिलीफ ऑपरेशन। 6 माह में तमाम मरीजों के ऑपरेशन करने का हुक्म जारी किया है। 24 सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त सर्जरी की सहूलत है। 9 सरकारी और 15 निजी अस्पताल ऑपरेशन करेंगे। अब पैसों की कमी जान नहीं लेगी, बल्कि गरीब का दिल भी सुकून से धड़केगा। दिल के मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण सामने आई है। वज़ीर आला कार्डियक सर्जरी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। ओपन हार्ट सर्जरी के लिए 3 अरब का फंड जारी। पंजाब में कार्डियक सर्जरी का सबसे बड़ा रिलीफ ऑपरेशन। 6 माह में तमाम मरीजों के ऑपरेशन करने का हुक्म जारी। 24 सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त सर्जरी की सहूलत है। 9 सरकारी और 15 निजी अस्पताल ऑपरेशन करेंगे। अब पैसों की कमी जान नहीं लेगी। शहर में दूध और दही की कीमतें बेकाबू हो चुकी हैं। सरकारी निर्ख 170 रुपये होने के बावजूद दूध 230 रुपये फी लीटर फरोख्त हो रहा है, जबकि दही 240 रुपये फी किलो में बेचा जा रहा है। शहरी शदीद परेशान हैं। माफिया ने हुकूमती अहकामात मुस्तरद कर दिए। सरकारी निर्खनामा कागज का टुकड़ा बन गया। दूध की सरकारी कीमत 170 रुपए मुकर्रर है, मगर मार्केट में 230 रुपए फी लीटर फरोख्त हो रहा है। दही की कीमत का बाकायदा तायुन न होने के बायस दुकानदार मनमाने दाम वसूल कर रहे हैं। सरकार के तय करदा निर्खों के मुताबिक दही की फी किलो कीमत 200 रुपए है, जबकि बाजारों में दही 240 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म मौसर न होने के बायस गरा फरोशी उरूज पर है। उन्होंने मुतालबा किया कि मुतलका हुक्काम फौरी नोटिस लेके सरकारी निर्खों पर अमल दरामद यकीनी बनाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। दूसरी जानिब मार्केट में ब्रायलर गोश्त की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 14 रुपये फी किलो महंगा हो गया, जबकि ब्रायलर गोश्त का सरकारी निर्ख 591 रुपये फी किलो मुकर्रर है। फार्मी अंडों का रेट फी दर्जन 222 रुपये बरकरार है। सब्जियां और फल भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। मार्केट में ब्रायलर गोश्त की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 14 रुपये फी किलो महंगा होने से ब्रायलर गोश्त का सरकारी निर्ख 591 रुपये फी किलो हो गया। जिंदा रेट 380 रुपये फी किलो। ब्रायलर जिंदा थोक रेट 394, परचून रेट 408 रुपये मुकर्रर है। दूसरी जानिब दुकानदारों की जानिब से गोश्त मनमानी कीमतों पर फरोख्त किया जा रहा है। दुकानदार साफिक गोश्त 680 रुपये किलो में फरोख्त करने लगे। फार्मी अंडों का रेट फी दर्जन 222 रुपये बरकरार है। अंडों की पेटी का थोक रेट 6540 रुपये मुकर्रर किया गया। सब्जियों की सरकारी कीमतों पर भी अमल दरामद न हो सका। आलू सरकारी रेट 20, मार्केट में 40 रुपए। प्याज सरकारी रेट 70, बाजार में 100 रुपए। टमाटर सरकारी रेट 70, मार्केट में 100 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। करेले सरकारी रेट 150, बाजार में 180 रुपए। मटर सरकारी कीमत 40, मार्केट में 100 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। शिमला मिर्च सरकारी रेट 80 के बजाय 150 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। सब्ज मिर्च सरकारी कीमत 110, बाजार में 120 रुपए किलो में बेची जा रही है। फल भी सरकारी कीमत से 50 रुपए महंगे फरोख्त होने लगे।
पंजाब हुकूमत का प्रोटोकॉल अफसरान के लिए माली मराद में इजाफा करने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत ने स्पेशल प्रोटोकॉल अलाउंस दुगना करने की मंजूरी दे दी। स्पेशल प्रोटोकॉल अलाउंस में 100% इजाफा मंजूर किया गया। प्रोटोकॉल अलाउंस बुनियादी तनख्वाह के बराबर दिया जाएगा। सेक्रेटरी INC की असम्बली पर पंजाब काबीना ने मंजूरी दी है। प्रोटोकॉल ड्यूटी अंजाम देने वाले मुलाजमीन को बड़ा रिलीफ मिलेगा। पंजाब में स्पेशल अलाउंसेस में नुमाया इजाफे का नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत का प्रोटोकॉल अफसरान के लिए माली मराहत में इजाफे का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत ने स्पेशल प्रोटोकॉल अलाउंस दुगना करने की मंजूरी दे दी। स्पेशल प्रोटोकॉल अलाउंस में 100% इजाफा मंजूर किया गया। प्रोटोकॉल अलाउंस बुनियादी तनख्वाह के बराबर दिया जाएगा, जबकि सेक्रेटरी INC की समरी पर पंजाब काबीना ने मंजूरी दी है। प्रोटोकॉल ड्यूटी अंजाम देने वाले मुलाजमिन को बड़ा रिलीफ मिलेगा। पंजाब में स्पेशल अलाउंसेस में नुमाया इजाफे का नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। माली साल 2024-25 में 76 सरकारी गाड़ियां खरीदी गईं। अफसरशाही की गाड़ियों के लिए 56 करोड़ 49 लाख से ज्यादा खर्च हुए। महकमा सर्विसेज ने खरीदी गई गाड़ियों का रिकॉर्ड पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट को फराहम कर दिया। माली साल 2019 से 2025 तक मजमूई तौर पर 408 गाड़ियां नीलाम की गईं। महकमा सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जमा कराए गए रिकॉर्ड के मुताबिक माली साल 2024-25 में मजमूई तौर पे 76 सरकारी गाड़ियां खरीदी गईं, जिन पर 56 करोड़ 49 लाख रुपए से जायद अखराजात आए। ये गाड़ियां अफसर शाही के इस्तेमाल के लिए हासिल की गईं और इनका मुकम्मल रिकॉर्ड पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट को फराहम कर दिया गया है। महकमे ने इंकशाफ किया कि माली साल 2019 से 25 के दौरान मजमूई तौर पे 408 सरकारी गाड़ियां नीलाम की गईं। इन गाड़ियों की नीलामी से कौमी खजाने में 27 करोड़ 50 लाख रुपए से जायद की रकम जमा कराई गई। ये तफसीलात अपोजिशन रुकने असेंबली राना आफ्ताब अहमद खान के सवाल के जवाब में पेश की गईं। SP सिटी ने प्राइस में गफलत बरतने पर 15 SHOs और चौकी इंचार्जेस की तनज़ली की सिफारिश कर दी। SP सिटी बिलाल अहमद ने SHOs और चौकी इंचार्जेस के ओहदों में तनज़ली की सिफारिश की। सजाएं पंजाब पुलिस E&D रूल्स 1975 के तहत सुनाई गईं। मुतल्लिका अफसरान को इश्तिहारी मुल्ज़मान की गिरफ्तारी और अमन व अमान की सूरत-ए-हाल बरकरार रखने के लिए खुसूसी टास्क दिया गया था। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुतल्लिका अफसरान ने जिम्मेदारियों की अदायगी में गैर संजीदगी और गफलत का मुजाहरा किया। 24 मार्च 2026 को कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए इजलास पे मुनक्कद हुआ, जिसमें अफसरान की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार पाई। SHO लोअर माल सब इंस्पेक्टर सैयद नबील मोहसिन को ASI, SHO गवाल मंडी इंस्पेक्टर यूनस भट्टी को सब इंस्पेक्टर, जबकि SHO न्यू अनारकली अख्तर हुसैन को भी सब इंस्पेक्टर करने की सिफारिश की गई। SHO दाता दरबार मोहम्मद उस्मान यूनस, SHO भाटी गेट तौसीफ अहमद, SHO यकी गेट शेख काशिफ यूसुफ और दीगर को सब इंस्पेक्टर बनाने की सिफारिश की गई। ईंधन की बचत और कफायत शारी के लिए इक़दामात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म बोले, हालिया सूरत हाल में अवामी रिलीफ को तरजीह दी। तेल की कीमतें रोकने के लिए 125 अरब रुपए का रिलीफ दिया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में ईंधन की बचत और कफायत शारी इक़दामात पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए अहम इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में मौजूदा इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में हुकूमती इक़दामात पर तफसीली गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमती बरवक्त फैसलों की बदौलत पेट्रोलियम मसनूआत के मुल्की ज़रूरियात के मुनासिब मिक़दार दस्तयाब है। उन्होंने कहा कि हालिया सूरत हाल में अवामी रिलीफ को अवलिन तरजीह दी गई। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफे के बावजूद हुकूमत ने 125 अरब रुपए की खाती रकम मुख्तलिफ बचतों और तरक्याती बजट में कटौती करके फराहम की है। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने सूबाई हुकूमतों की हिदायत की कि मोटरसाइकिल और रिक्शा मालिकान को अपनी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन अपने नाम पर करवाने के लिए मुकम्मल सहूलियत फराहम की जाए। उन्होंने आवाम से अपील की कि वह हुकूमती बजट मुहिम में भरपूर ताउन करे, गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और दफातर में टेली कॉन्फ्रेंसिंग को तरजीह दी जाए। इजलास में मोटरसाइकिल सवार और रिक्शा ड्राइवर्स के लिए मुजवजा फ्यूल सपोर्ट प्रोग्राम के तहत तैयार करता मोबाइल ऐप पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज के साथ राबते मज़ीद तेज करने की भी हिदायत की है। वीडियो लिंक के जरिए इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा, वफ़ाक़ी वज़रा, मुआविन ख़ासूसी, गवर्नर स्टेट बैंक और आला सरकारी हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा है कि ख़वातीन की खुद मुख्तारी, ताकत और सलाहियत उनके दिल के करीब है। जदोजहद करने वाली ख़वातीन दूसरों के लिए रोल मॉडल बन सकती हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि ख़वातीन की खुद मुख्तारी ताकत और सलाहियत मेरे दिल के करीब है। मेरा सफ़र भी बाहैसियत औरत दूसरों से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं। दौर से सब अच्छा लगता है लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जदीद जहद करने वाली ख़वातीन दूसरों के लिए रोल मॉडल बन सकती हैं। आलमी यौम ख़वातीन की मुनासबत से हम लीडर एवार्ड की मुनक़दा तकरीब से ख़िताब करते हुए वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि वीमेन लीडर एवार्ड तकरीब से ख़िताब में शिरकत मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। एवार्ड हासिल करने वाली ख़वातीन को सैल्यूट पेश करती हूँ। औरत के लिए खुद मुख्तारी का सफ़र आसान नहीं। मैं मखसूस माइंड सेट से लड़कर सामने आई और अपने आप को मनवाया। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेर इंतज़ाम जॉइंट सेंट्रलाइज्ड एडमिशन टेस्ट लाहौर और मुल्तान में बैक वक्त टेस्ट का इनेकाद किया गया। इम्तिहान में मजमूई तौर पर 4,470 उम्मीदवारों ने शिरकत की। 3,133 उम्मीदवारों ने लाहौर में इम्तिहान दिया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयास ने निगरानी की। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेर इंतज़ाम 25वां जॉइंट सेंट्रलाइज्ड एडमिशन टेस्ट मुनक़िद हुआ। जॉइंट सेंट्रलाइज्ड एडमिशन टेस्ट लाहौर और मुल्तान में बैक वक्त मुनक़िद किया गया। इम्तिहान में मजमूई तौर पर 4,470 उम्मीदवारों ने शिरकत की। लाहौर में 3,133 और 1,337 उम्मीदवारों ने मुल्तान में इम्तिहान दिया। 62 बैनुल अक़वामी उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक हुए। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयास ने लाहौर के इम्तिहानी मरकज़ का दौरा करके इंतजाम का जायजा लिया। वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर महनाज खाकवानी ने मुल्तान मरकज़ में खुद मौजूद रहकर इम्तिहानी अमल की निगरानी की। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्टर ज़िशान सरवर की ज़ेर निगरानी इम्तिहान के तमाम मराहिल को जदीद, मरबूत और मायारी असूलों के तहत मुकम्मल किया गया। अब यहाँ पर आपको बताएंगे मारूफ रूहानी शख्सियत हज़रत शाह हुसैन अल मारूफ मादुलाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात और मिला चरागां के दौरान ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। हज़रत मादुलाल हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह के सालाना उर्स और मेला चरागां का दूसरा रोज ज़ायरीन और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद मज़ार शरीफ पर हाजिरी देने आ रही है। महकमा औक़ाफ़ व मस्जिद अमूर पंजाब की जानिब से ज़ायरीन के लिए लंगर समेत दीगर इंतजामात को मुकम्मल किया गया है। काफ़ी रश देखने में आ रहा है और डिपार्टमेंट की तरफ से इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी, सफाई वगैरह के जो भी हैं, एसी जो मुतलका हैं हमारे उनके साथ, और जो है ना पुलिस वगैरह के साथ मिलके सिक्योरिटी और सफाई को बड़ा बेहतर जो है ना डिपार्टमेंट ने बनाया। ज़ायरीन डोर की ताब पर बंगड़े डालकर अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। इनका कहना है कि औलिया कराम की मज़ारात पर हाजिरी देकर दिली सुकून मिलता है। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ परदादे सब भी इन्होंने मनने वाले। बुजुर्ग लोग हैं तो हमें यहाँ पे आके ना बड़ी खुशी होती है क्योंकि ये अल्लाह के वली लोग हैं और इन लोगों से हमारी सोबत होनी चाहिए क्योंकि ये अल्लाह के भेजे हुए ये दीन पे कामिल लोग हैं। तो हमें यहाँ के जो है ना दिल को सुकून होता है। मैं यकीन से तकरीबन 15 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ। इस तकरीबात के लिए पुलिस और इंतजामिया ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर रखे हैं। महकमा औकाफ ने सोमवार का दिन सिर्फ फैमिलीज के लिए मुख्तस कर दिया है। कैमरामैन अहमद अली के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। हज़रत मादुलाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के 438वें उर्स की तकरीबात जारी हैं। मुल्क भर से अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद दरबार मादुलाल हुसैन पर मौजूद है। 3 रोज़ा तकरीबात के लिए पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम भी किए गए हैं, जबकि ज़ायरीन के लिए मेडिकल कैंप और दीगर सहूलियात का अहतमाम भी किया गया है। पानी की सबील और लंगर का इंतज़ाम भी किया गया है। तकरीब का अहवाल जानेंगे इब्राहिम से। जी इब्राहिम बताएगा। जी बिल्कुल, हज़रत मादुलाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का 438वां उर्स जो है वो आज तीसरे रोज़ में दाखिल हो गया। ज़ायरीन की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर आ रही है, हाज़िरी दे रही है। दरबार पे हाज़िरी देने के साथ साथ जो है वो फातह ख़्वानी का सिलसिला जो है वो जारी है। इसके साथ साथ अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद जो है वो हज़रत मादुलाल हुसैन से अक़ीदत रखते हुए ये बात करती हुई नज़र आ रही है कि जो बुजुर्गान दीन है उनकी तालीमात को इस कदर आम होना चाहिए कि आम बंदा भी जो है वो उनकी तालीमात पर अमल करे और जो है वो उनकी ज़िंदगी से जितना सीख सके उतना जो है वो सीखे। और यही वजह है कि ज़ायरीन जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर हाज़िरी दे रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर सबील का, लंगर का ख़ुसूसी तौर पर जो है वो एहतमाम किया गया है। इसके साथ साथ जो रवायती मच यहाँ पर जलाया जाता है, जो हज़रत मादुलाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का लाजमी जुज़ है, वो भी जो है उसका मच जो है वो अब जल रहा है और बड़ी तादाद में लोग जो है वो आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है एक ज़ायर, उनसे जानते हैं कि उनको यहाँ पर आके कितना अच्छा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे वो हवाले से। मुझे बताएंगे कितना अच्छा लगा है आपको यहाँ पर आके, इंतजामात के बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या एक कैफियत होती है यहाँ पर? यहाँ आकर हमें सुकून मिलता है, दस्तूर मिलते हैं। ये बहुत बुजुर्गों की दरगाह है। इधर माशाल्लाह रूहानी चलता है, बहुत सुकून मिलता है इधर से आने का। ये हज़ारों ज़ायकीन आए हुए हैं इधर पंजाब से, जहाँ से बाहर से भी आए हुए हैं ज़ायकीन।
اور اپنی قیمت من کی مراتے لے کے جاتے ہیں ماشاءاللہ. آپ نے کوئی یہاں پر لنگر کیا ہے, کوئی کھانا کھایا ہے آپ نے؟ ہاں جی, لنگر ماشاءاللہ کیا ہے, لنگر کرتے بھی رہے ہیں, چلا بھی رہے ہیں, اور ماشاءاللہ اللہ نبی کا یہ چلتا رہے گا ماشاءاللہ. کس چیز کا لنگر کیا ہے؟ ہمارا دال نیم کا چلا رہا ہے. آپ خود یہاں پر بانٹتے ہیں؟ ہاں جی, ہم نے بانے, یہ ہمارے خادم صاحب ہیں, یہ ہمارے آدم بھائی ہے, یہ سٹیم ہے ہمارا دارالمدار جو ہے نا, ہر جمعرات بھی پاک دامن ہوتا ہے, آستانہ ادھر بیٹھتے ہیں, اس کے بعد ہم ادھر آئے ہیں. آج خصوصی طور پر یہاں پر ہیں, اسپیشل مادھولال چین کی خصوصیت آئے ہیں. ماحول کو دیکھ کر کیا کہیں گے, کتنے جذب و مستی کی کیفیت؟ ماحول جا رہا ہے, بہت اچھی سیکورٹی ہے, مریم نواز صاحب کا شکریہ ادا ہم کرتے ہیں, بہت اچھی سیکورٹی کی ہے. کوئی پریشانی میرا خیال ہے کہ جو کیفیت بن جاتی ہے اس کی بھی مثال کہیں؟ نہیں, وہ ماشاءاللہ کوئی ایسے اپنے امن و امان سے سکون سے ساتھ آ رہے ہیں. جی بالکل, امن و امان سے جو ہے وہ یہاں پر عرس کا آج تیسرا روز جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. لنگر بانٹنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے, لوگ لنگر کھا بھی رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بزرگان دین جو ہے وہ ان کی جو ایک برکتیں اور جو رحمتیں ہوتی ہیں, چاہے وہ حیات ہیں یا اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, تو ان رحمتوں سے مستفید ہونے کے لیے تمام لوگ یہاں پر جمع ہیں. روایتی طور پر یہاں پر سارے جو ہے وہ اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں, کوئی منچ میں دیا جلا کر اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں, تو کوئی جو ہے وہ یہاں پر دھمال ڈال کے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں. ایک پر لطف اور جذب و مستی کی سی کیفیت جو ہے وہ یہاں پر بن گئی ہے. آج اس کا تیسرا اور آخری روز ہے. زائرین کی بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر موجود رہے گی, اور اس وقت بھی بڑی تعداد جو ہے وہ زائرین کی یہاں پر جو ہے. جی ٹھیک ہے ابراہیم, بہت شکریہ آپ کا. الفتح اسٹور ڈولمن مال میں گرینڈ قرآن اندازی میں ای وی بائک سمیت گفٹ باسکٹ سمیت ڈھیروں انعامات دیے گئے. الفتح کے خریداروں نے الفتح کی سروسز کو خوب سراہا. الفتح اسٹور ڈولمن مال نے شہریوں کے لیے انعامات کی بارش کر دی. مس کنزا کی آج 3rd گفٹ باسکٹ نکلی ہے, انہیں بھی بہت مبارک ہو. مس ہاجرہ کی 4th گفٹ باسکٹ نکلی ہے آج, انہیں بھی بہت مبارک ہوگی. محمد علی صاحب کی 5th گفٹ باسکٹ ون ہوئی ہے, انہیں بھی بہت مبارک ہوگی. مسٹر محمد علی, مسٹر فہد, ان کی 6th گفٹ باسکٹ آج نکلی ہے, انہیں بھی بہت مبارک ہوگی فہد صاحب کو. الفتح اسٹور کے کچھ خوش قسمت خریداروں میں ای وی بائکس, گفٹ باسکٹس اور 5000 کے واؤچرز تقسیم کیے گئے. خریداروں نے الفتح کی کاوش کو سراہا. میں ڈیفینیٹلی الفتح کو ریکمینڈ کرتا ہوں. آئی تھنک آپ کو ہر چیز ادھر مل جاتی ہے, فرام آئی تھنک گروسری سے لے کے ہائی اینڈ سے لے کے ہر طرح کی. بہت اچھا ہے, اٹس گڈ. ہم تو جو گراسری ہے ادھر سے کرتے ہیں کافی سالوں سے, تو یہ بہت اچھا ہے. ای وی بائکس حاصل کرنے والے خریداروں کی بھی شہریوں کو الفتح اسٹور آنے کا مشورہ دے دیا. ہم یہاں پر مال میں وزٹ کر رہے تھے اور الفتح کے آؤٹ لیٹ پہ آئے ہیں, اور ماشاءاللہ سے تمام ویرائٹیز اور ہر پروڈکٹ کا پورٹ فولیو یہاں پہ موجود تھا, اور ہم نے یہاں سے شاپنگ کی, اور الحمدللہ ابھی ہماری الیکٹرک بائک نکلی ہے. میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں الفتح سے آئیں اور بائنگ کریں. میں بڑی خوش ہوں کہ بھی میری بائک نکلی ہے. مجھے ایکسپیکٹڈ نہیں تھا, مجھے لگتا تھا سب فیک وغیرہ ہوتا ہے یا میں جاؤں گی کوئی پرینک ہو جائے گا میرے ساتھ, لیکن الحمدللہ آئی ایم سو ہیپی. مارکیٹنگ مینیجر عاطف ممتاز کا کہنا تھا کہ الفتح اسٹور ہمیشہ خریداروں کو بہترین سہولیات کے ساتھ بہترین معیار فراہم کرتا ہے. شاپنگ واچر دیے ہیں یہاں سے, اور گفٹ باسکٹ دیے ہیں, اور جو میگا پرائز تھا ہمارا آج 29 کو, وہ ہماری ای وی بائک تھی. اور یہ 19 اسٹور جو الفتح کے ہیں سب جگہ سے ای وی بائک آج دی گئی ہے, اور جو الفتح کہتا ہے وہ کرتا ہے, جیسے ہم نے کمٹمنٹ کی تھی اور آج ہم نے انہیں ایگزیکیوٹ کیا. الفتح اسٹور ڈولمن مال جی ایم رانا زہیب سکندر کا کہنا تھا کہ ان کا مقصد شہریوں کو بہترین انعامات دینا ہے. الفتح 1941 سے کسٹمر کو خدمات کی وجہ سے جانا جاتا ہے. ہم اپنے کسٹمر کو ہر طرح کی سہولت فراہم کرتے ہیں. امپورٹ میں, لوکل آئٹم میں بہت زیادہ ہم پرائس بھی دیتے ہیں, آفر بھی دیتے ہیں, اور اپنے کسٹمر کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. الفتح اسٹور پر گرینڈ لکی ڈرا میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور الفتح کے اس اقدام کو خوب سراہا. کیمرہ مین ندیم بھٹی کے ہمراہ توقیر اکرم سٹی 42. جوہر ٹاؤن میں واقع الفتح اسٹور برانچ میں خریدو اور جیتو انعامی اسکیم کے تحت گرینڈ لکی ڈرا کا انعقاد کیا گیا. خوش نصیب صارفین میں بذریعہ قرعہ اندازی انعامات تقسیم کیے گئے. الفتح اسٹور خریدو اور جیتو انعامی اسکیم کے تحت 10,000 روپے تک کی خریداری کرنے والے صارفین کے نام قرعہ اندازی میں شامل کیے گئے. خوش نصیب افراد کا انتخاب شفاف انداز میں کیا گیا. جیتنے والے صارفین میں الیکٹرک بائکس, موبائل فون,
कैश वाउचर्स और दीगर कीमती इनामात तकसीम किए गए। सार्फिन का कहना था कि अल-फतह स्टोर न सिर्फ मेयारी अशिया फराहम करता है बल्कि ऐसे इनामी प्रोग्राम्स के जरिए सार्फिन की हौसला अफजाई भी करता है। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और यही रिकमेंड करेंगे तमाम कस्टमर्स को कि अल-फतह से शॉपिंग करें अपने घर के लिए, अपने जो भी ग्रॉसरी करते हैं बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट्स होती हैं। अल-फतह स्टोर की ग्रॉसरी सबसे बेस्ट है लाहौर में और हम इनके परमानेंट क्लाइंट हैं, तो मेहरबानी इनकी, इन्होंने हमें लकी ड्रॉ में शामिल किया, बड़ी खुशी की बात है। आज अल-फतह की तरफ से हमें ये प्यारी सी स्कूटी लकी ड्रॉ में मिली है। वी आर वेरी एक्साइटेड और इस खुशी के मौके पे मैं तमाम कस्टमर्स को अपनी तरफ से पैगाम दूंगा कि अल-फतह क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ कॉम्पिटिटिव प्राइस देता है और हमारा ट्रस्ट अल-फतह पे हमेशा से रहा है। हमें लकी ड्रॉ से आज ये नाम मिला है, लेकिन इसके बावजूद हम हमेशा से इनके लॉयल कस्टमर रहे हैं। ब्रांच मैनेजर मोहम्मद मुजम्मिल, फ्लोर मैनेजर सैयद काशिफ रजा और फैसल भट्टी ने कामयाब सार्फिन में इनामात तकसीम किए और कहा अल-फतह स्टोर लकी ड्रॉ सार्फिन के साथ एतमाद और मोहब्बत का रिश्ता मजबूत करने के लिए किया गया। जो हमने लकी ड्रॉ इनेकाद किया है, ये सबसे पहले अल-फतह का हम तहे दिल से शुक्र अदा कर दें कि इन्हें तमाम कस्टमर्स के लिए लकी ड्रॉ इनेकाद किया और स्पेशली फॉर ऑल कस्टमर्स फॉर थैंक्स। They are come to join us. They are getting for 5,000 each voucher. So that's the luckiest one. तकरीब के इख्तिताम पर इंतजामिया का कहना था कि मुस्तकबिल में भी ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद जारी रखा जाएगा। रुमेर अलियास, सिटी 42। PIA ने क़ब्ल अज़ हज ऑपरेशन तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। हज ऑपरेशन 18 अप्रैल से 21 मई तक जारी रहेगा। PIA पहले मरहले में मदीना और जद्दा के लिए परवाजें ऑपरेट करेगा। PIA 60,000 से ज्यादा आज़मीन हज को 202 परवाजों से हजाज़ मुक़द्दस पहुँचाएगी। PIA ने क़ब्ल अज़ हज ऑपरेशन तैयारियां मुकम्मल कर ली। क़ब्ल अज़ हज ऑपरेशन 18 अप्रैल से 21 मई तक जारी रहेगा। ज़राए के मुताबिक PIA पहले मरहले में मदीना और जद्दा के लिए परवाजें ऑपरेट करेगा। PIA 60,000 से ज्यादा आज़मीन हज को 202 परवाजों से हजाज़ मुक़द्दस पहुँचाएगी। इस साल 49,000 सरकारी हज स्कीम और 11,000 प्राइवेट हज स्कीम के जरिए सफर करेंगे। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, सियालकोट, कोयटा, फैसलाबाद, मुल्तान से परवाजें ऑपरेट होंगी। PIA 30 मई से बदस हज ऑपरेशन शुरू होगा जो 30 जून तक जारी रहेगा। PIA हज ऑपरेशन में बोइंग 777 और एयरबस 320 तैयारे ऑपरेट करेगी। आज़मीन हज के लिए तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। हज के फ़ज़ाइल, आदाब और सऊदी अरब के कवानीन बताए गए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर महमूद अशरफी ने लेक्चर दिया। तवाफ ग्लोबल सर्विसेज के ज़ेर एहतमाम हज ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा, कुरान मजीद के मुताबिक जिस शख्स को अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी हो उस पर जिंदगी में एक मर्तबा हज फर्ज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, मैंने तुम्हें ताकत दी, सेहत दी, माल दिया, सफर की इस्तिताअत दी, तुम नहीं जा रहे, तुम मेरे घर नहीं आ रहे हो, तो फिर सुन लो, वमन कफरा, जिसने इसके बावजूद नाशुक्री की, फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, फिर जान लो तुम क्या हो, तुम्हारी क्या हैसियत है। अल्लाह तो दोनों जहानों से ज्यादा गनी है, मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। मौलाना ताहिर महमूद अशरफी ने आज़मीन हज को हदायत की कि हज के दौरान इबादत पर मुकम्मल तवज्जो दें और गैर जरूरी तौर पर मोबाइल फोन के इस्तेमाल से गुरेज करें। सऊदी अरब के कवानीन का एहतराम करना हर आज़िम हज पर लाजिम है। अगर सारा वक्त गुजार दिया मोबाइल पे, तवाफ में भी मोबाइल, सही में भी मोबाइल, कुरान की तिलावत का वक्त वो भी मोबाइल पे, नमाज वो भी मोबाइल पे, तो मुझे आप बताइए फिर इतनी दूर इतना खर्चा करके और अरफात का दिन भी मोबाइल में गुजर जाए, तो ये अपने आप से सवाल करना चाहिए ना कि फिर मैं आया क्यों हूँ। तकरीब में शरीक आज़मीन हज को मनासिक हज और नज़्म व नस्क के हवाले से आगाही फराहम की गई ताकि वो इस अहम इबादत को बेहतरीन अंदाज में अदा कर सकें। कैमरामैन जमील अहमद के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। 50 साल बाद पुराने तुलबा के अपने स्कूल वापसी, यादगार लम्हात। ताज़ा शहर के इलाके गुलबर्ग में वाक़या सेंट मेरी स्कूल में 1976 में मैट्रिक पास करने वाले तुलबा ने तकरीबन 50 साल बाद अपने मादरे इल्मी का दौरा किया, जहां जज्बाती और खुशगवार मनाजिर देखने में आए।
सेंट मैरी स्कूल गुलबर्ग में मैट्रिक पास करने वाले तलबा ने करीबन 50 साल बाद अपने मादरे इल्मी का दौरा किया। स्कूल पहुंचने पर साबिक तलबा ने अपने पुराने क्लासरूम्स का रुख किया, वही नशिस्तें संभाली जहां कभी तालीम हासिल किया करते थे और माजी की हसीन यादों को एक बार फिर ताज़ा किया। निस्फ सदी बाद इसी माहौल में वापस आकर कई चेहरे संजीदा दिखाई दिए। दोस्तों से मुलाकात की खुशी भी दीदनी थी। इस मौका पर तलबा ने अपने उस्ताजा को भी याद किया और जो उस्ताजा अब इंग्लैंड में मुकीम है, इनसे मोबाइल के जरिए बराह रास्त वीडियो कॉल पर गुफ्तगू की, जिसने इस मुलाकात को मजीद यादगार बना दिया। इस स्कूल ने न सिर्फ हमें तालीम दी, शऊर दिया, पढ़ना सिखाया, तालीम और तरबियत हमारी की, और हमारे जो उस्ताजा थे वो भी ऐसे ही थे। वो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते थे, वो जिंदगी के तौर तरीके बताते थे जो हमारे दिलों में रच बस गए। दौरे में शरीक नुमाया तलबा में जाहिद अमीन, आरिफ सईद, शौकत रियाज, मोहम्मद रिजवान, जमशेद, नसार अहमद, मोहम्मद आसिम जुबैरी, जियाउद्दीन, अताउर रहमान, हारून रशीद और अवैस जुबैर समेत दीगर शामिल थे। साबका तलबा का कहना है कि ये उनकी गोल्डन जुबली है और करीबन 50 साल बाद अपने स्कूल आकर वो बेहद खुशी और फख्र महसूस कर रहे हैं। ये जी बहुत ही एक हसीन यादें हैं हमारी स्कूल के साथ। आज 50 साल हो गए हमें स्कूल ख़त्म किए हुए। हम लोग जो है सब 1976 में हमने मैट्रिक किया था और आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। खुशी की बात यह है कि हमारे बैच में से 5 जो है वो डॉक्टर हैं, हमारे साथ इंजीनियर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, और हमारी जो क्लास थी उसमें सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जो है वो आगे चले हैं। तकरीबन 50 साल के बाद अपने स्कूल में आया हूँ और बहुत खुश हूँ। मैं अपने असातिज़ा इकराम जो हयात हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, जो गुज़र गए हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। अपने दोस्तों में, अपने अल्मा मैटर में, अपने स्कूल में आके मैं बहुत खुश हूँ। साबिक तलबा में से कुछ डॉक्टर्स, कुछ इंजीनियर्स और दीगर मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहे हैं। कई अफराद अब नाना दादा भी बन चुके हैं, मगर इसके बावजूद स्कूल की यादें आज भी इनके दिलों में ताज़ा हैं। तलबात ने स्कूल असेंबली भी दोहराई और ये यादगार मुलाकात न सिर्फ माजी की खूबसूरत झलक पेश कर रही थी, बल्कि दोस्ती, तालीम और वाबस्तगी के इस मजबूत रिश्ते को भी उजागर कर रही थी, जो वक्त गुजरने के बावजूद कायमो दायम है। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42। लाहौर में बदलता मौसम शजरकारी के लिए मौजू करार। इंडोर और आउटडोर प्लांट्स के हवाले से माहिरीन की क्या राय है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। कम देखभाल के साथ हवा साफ रखने में भी मददगार। इंडोर प्लांट्स के लिए मनी प्लांट, स्नेक प्लांट्स और एलोवेरा और पेस लिली बेहतरीन इंतखाब हैं। लाहौर में बदलता मौसम शजरकारी के लिए मौजू। माहिरीन के मुताबिक इस मौसम में ऐसे पौधे लगाने चाहिए जो न सिर्फ खूबसूरती में इजाफा करें बल्कि माहौल को भी बेहतर बनाएं। आउटडोर प्लांट्स में गुलाब, गेंदा और जैस्मीन जैसे फूलदार पौधे आसानी से लगाए जा सकते हैं, जो घरों के लॉन और बागीचों को दिलकश बनाते हैं। इंडोर के तो होते हैं हमारे पास, जो अपना वो कंगी पाम भी होता है और कड़ी पत्ता भी होता है, ये मकई पत्ता भी होता है, ये इंडोर के होते हैं। दूसरे अपना हमारे पास वो एक कैन पाम पड़ा हुआ, वो सामने पड़ा हुआ है, ये भी इंडोर का है। आउटडोर को जो इस टाइम जो मौसमी हालात में हैं सदाबहार फूलों वाले होते हैं, मरबा भरा हो गया, ये इसकी अच्छी खुशबू होती है जो आउटडोर के हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये मोतिया आ गया हमारे पास, गुलाब आ गया और चमेली हमारे पास, तकरीबन काफ़ी ऐसी सारी वैरायटियाँ हैं जो ना ये आउटडोर की हैं। घर के लगाने के लिए बहुत अच्छे पौधे हैं, खूबसूरती के लिए फूल निकालते हैं और वगैरह पाना वगैरह आ गई है। वार्ड बनाने के लिए गार्डन जो पार्कों लॉन में वार्ड बनाई जाती है वो बहुत इस्तेमाल हो रही है। और मरवा है वो खुशबूदार फूल निकालता है, वो भी घर के में अच्छा है, एक रात की रानी होती है। घरों की सजावट के लिए हैंगिंग प्लांट्स, छोटे गमले, आराइशी पौधे भी आजकल बेहद मकबूल हैं, जो कम जगह में भी खूबसूरती बढ़ाते हैं। कैमरामैन साकिब भट्ट के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। लाहौर रेस क्लब में JDW पाकिस्तान डर्बी फेस्टिवल का शानदार इनेकाद हुआ। फेस्टिवल में चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने बतौर मेहमान खासूसी शिरकत की। डर्बी फेस्टिवल की 8 रेसेस में घोड़ों ने अपनी रफ्तार और सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया।
لاہور ریس کلب میں جاری JDW پاکستان ڈربی فیسٹیول کا آخری روز، گھوڑوں کی ٹاپوں کی گونج اور شائقین کا جوش اپنے عروج پر رہا۔ تھوڑا انویسٹ کیا ریس کلب پہ تھوڑا انویسٹ کیا، ہم نے ہارس ریسنگ پورے پاکستان میں انویسٹ کیا۔ جو ہمارے پرانے کلب ہیں کراچی میں، اسلام آباد میں جو کافی بند ہیں یا کافی کم ریسز ہیں، ان میں بھی بہت پوٹینشیل ہے۔ تو آئی تھنک ہارس ریسنگ پاکستان بہت زیادہ انڈر یوٹیلائزڈ ہے، انڈر سپورٹڈ ہے، تو اس کو ہمیں ضرور سپورٹ کرنا چاہیے۔ ابتدائی ریسز میں سنسنی خیز مقابلے دیکھنے کو ملے، مگر فیسٹیول کی سب سے بڑی اور اہم ریس 2400 میٹر طویل پاکستان ڈربی 2026 رہی۔ اس ریس میں 12 مضبوط گھوڑوں کے درمیان سخت مقابلہ ہوا۔ آخرکار جو پیٹر نے شاندار دوڑ لگا کر میدان مار لیا۔ ڈربی ریس کے مہمان خصوصی چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی تھے، ان کے ہمراہ سابق گورنر پنجاب مخدوم احمد محمود بھی تھے۔ ڈربی ریس میں کامیاب جوکیز نے اپنی جیت کا خوب جشن منایا۔ ہمارا اسٹیبل 5 ریور رینچ ہے، ہمارا گھوڑا ماشاءاللہ جو ہے آج جو ہے ڈربی جیتا ہے آپ کے سامنے، اس کا نام جوپیٹر ہے۔ میں اپنے تمام پارٹنرز کو جس میں ناصر صاحب ہیں، عامر صاحب ہیں، سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ کل ہم نے 4 ریسیں جیتی ماشاءاللہ، اور آج پاکستان کا سب سے بڑا ڈربی کا ریس ہے وہ بھی جیتی۔ دعائیں کریں، آپ لوگ سب کی دعاؤں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جو بچہ ہے اس کو خوش رکھیں۔ مجموعی طور پر 8 بڑی ریسز کا انعقاد ہوا۔ ہر ریس شائقین کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ جیت کو اپنے نام کرنے والے جوکیز کو ٹرافیز اور انعامات سے نوازا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عثمان خادم کمبو، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔